एक बार फिर से स्वागत है आपका एमडी गुरुकुल में। न्यूमेरिकल के लास्ट टॉपिक जो कि बेसिकली आता नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है, इसलिए आपको आना चाहिए। और आगे कभी भी जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आता है तो ये सबसे आसान न्यूमेरिकल है, इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें इसके लिए आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको प्रिंसिपल को नहीं यूज करना है। बस एक चीज याद रखनी है कि ये फार्मूला जो होता है यानी कि असेट्स इक्वल्स टू करंट कैपिटल एंड लायबिलिटीज हमेशा ही रहेगा। तो जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जिसमें जो ट्रांजेक्शन दी होती है उसका इम्पैक्ट आप सीधे असेट्स और कैपिटल पर लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको आप बैलेंस शीट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी एक ट्रांजेक्शन हो तो उस ट्रांजेक्शन के बाद में इस इक्वेशन को जरूर आप इक्वलाइज कीजिएगा, यानी कि दोनों साइड का टोटल जरूर लगाइएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को उठाइएगा। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही बार में उन्होंने सीधा लिखा, उसके बाद में नीचे उसको करते चले जाते हैं। बेटर तरीका यह है कि उसको पहले एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट आप दिखाइए, उसका टोटल दोनों उसका इक्वल करके दिखाइए और उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का आप इम्पैक्ट दिखाइए, ताकि टीचर को भी ये लगे कि हाँ बच्चे को पता है, वरना वो ये सोचेगा कि शायद उसने रैंडमली किसी भी तरीके से उसको लिख करके प्लस माइनस कर दिया है। इसमें आपको प्लस और माइनस ही करना है दोनों साइडों में। तो अगर हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो दो तरीके से इम्पैक्ट डालती है। एक वन साइडेड इम्पैक्ट होता है और एक टू साइडेड इम्पैक्ट होता है। वन साइडेड इम्पैक्ट का मतलब यह है कि वो असेट्स पर ही खाली इम्पैक्ट डाले या खाली कैपिटल और लायबिलिटी साइड पर इम्पैक्ट डाले। टू साइड का मतलब यह है कि असेट्स पर भी इम्पैक्ट डाले और कैपिटल और लायबिलिटी साइड में भी इम्पैक्ट डाले। इसको हम टू साइडेड इम्पैक्ट कहते हैं। तो बेसिकली क्या है इसका मीनिंग कि या तो वो असेट्स और लायबिलिटी साइड में से किसी भी एक साइड पर इम्पैक्ट डालेगी, और इसमें आपका दोनों ही साइड में, जैसे मैंने आपको बताया कि असेट्स और कैपिटल और लायबिलिटीज में दोनों साइड में इम्पैक्ट डालेगी। अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि किसको हम वन साइडेड बोलेंगे, तो वन साइडेड होने का केवल ये 4 केसेस हो सकते हैं जिस कारण से आपका वो वन साइडेड हो सकती है। यानी कि अगर सेल होती है तो वन साइडेड हो सकती है, अगर बैंक में आपने अमाउंट को डिपॉजिट या विड्रॉ किया है तो वन साइडेड हो सकती है। लायबिलिटी साइड में अकेला एक यही मेथड होता है जब वन साइडेड हो सकती है कि क्रेडिटर्स को आप बिल्स पेबल्स यानी बीपी में कन्वर्ट कर दें या बीपी को क्रेडिटर्स में कन्वर्ट कर दें। ऐसे ही सेम डेटर्स को बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया जाए या डेटर्स को बीआर को डेटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये वन साइडेड इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये केवल एक ही साइड में आता है। ये तीनों जो होती हैं, ये और आपका डेटर्स वाली, ये तीनों असेट साइड में आती हैं, लायबिलिटी साइड में केवल एक आती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ये मेथड को समझना चाहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना चाहते हैं, तो आप इन 4 मेथड को अलग कर दीजिए। बाकी का जितना भी होगा वो सारी टू साइडेड ही होंगी, यानी कि उसमें आप वन साइड की बात नहीं कर रहे होंगे, वो दोनों साइड आएंगी, असेट साइड में भी और लायबिलिटी साइड में भी। तो यहां पर मेन बात आती है कि किस तरीके से हम इसको दिखाते हैं वन साइडेड को। यानी कि अगर क्रेडिट सेल करी है हमने, तो क्रेडिट सेल करने में डेटर्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको हम प्लस कर देंगे, और स्टॉक हमारा क्योंकि सेल हुई है तो वो हमारे पास से जाता है तो हम उसको लेस कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर कैश सेल हुई है तो कैश हमारे पास आएगा तो कैश में हम ऐड कर देंगे, और स्टॉक को अगेन हम, क्योंकि स्टॉक में से हमारा जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी तो उसको हम लेस कर देंगे। अगर हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो कैश हमारा लेस हो जाता है और बैंक हमारा इंक्रीज हो जाता है, एंड वाइस वर्सा अगर हम विड्रॉ करते हैं तो कैश हमारा ऐड हो जाता है और बैंक हमारा लेस हो जाता है। तो ये दोनों एक ही साइड में आ रही होती हैं, तो इसको वन साइडेड आप बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए क्रेडिटर्स हमें लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं और बिल्स पेबल दे रखे हैं, तो कुछ समय के बाद में अगर कोई बीपी एक्सेप्ट करने के लिए क्रेडिटर बोलता है तो क्रेडिटर में से आप लेस कर देंगे और बीपी को ऐड कर देंगे, दोनों ही लायबिलिटी साइड में आता है, इसलिए वन साइडेड लायबिलिटी साइड में इंपैक्ट करेगी। ऐसे ही डेटर्स अगर मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल को रिसीव करने की कंडीशन में होते हैं तो वो आपको डेटर्स लेस हो जाएंगे और बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये भी एसेट साइड में आएगा। इसके अलावा एक चीज और होती है कि अगर मान लीजिए आपका डेटर्स से कैश मिली,
जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है डेटर से कैश मिली, तो डेटर्स लेस हो जाएंगे, यानी डेटर्स को आप लेस कर दीजिएगा और कैश को आप इंक्रीज कर दीजिएगा, यानी कि कैश को आप प्लस कर दीजिएगा। अगर कैश के साथ ही आपने अगर कोई फिक्स एसेट्स को परचेज किया है तो आपको पता होना चाहिए फिक्स एसेट्स और कैश दोनों ही एसेट साइड में आएंगे, तो फिक्स एसेट्स को आप इंक्रीज कर दीजिएगा, यानी उसमें ऐड कर दीजिएगा जो भी हमने खरीदा है, और कैश को आप डिक्रीज कर दीजिएगा क्योंकि कैश आपके पास से गई है। इसके बाद में जितने भी बाकी के ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आप दो तरीके से फिर से बांट सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन होती है जो रिकरिंग नेचर की होती है, यानी कि वो सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंपैक्ट कर रही होती है, जैसे कि रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे करी, सैलरी दी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, ये रिकरिंग नेचर की होती हैं। तो इनका इंपैक्ट आप किस तरीके से दिखाएंगे वो समझते हैं। इसके इंपैक्ट दिखाने के लिए सिंपल सा एक रूल है कि आप कैश और कैपिटल को उठा लीजिएगा, जो भी रिकरिंग नेचर की हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पर हम जिसको इनकर्ट करते हैं, जो हमें रिसीव होती है, उसके इंपैक्ट को दिखाने के लिए हम हमेशा कैश और कैपिटल को ही दिखाते हैं। अगर हमने पे किया है तो कैश हमारा लेस हो जाएगा और कैपिटल भी हमारा लेस हो जाएगा। अगर हमें रिसीव हुआ है तो कैश हमें प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी हमारा प्लस हो जाएगा उस अमाउंट के साथ में। इसके अलावा कई चीजें होती हैं जैसे कि जो कभी कभी देखने को मिलती है, जैसे कि क्रेडिट परचेज की गई, तो क्रेडिट परचेज की गई तो इसका मतलब क्रेडिटर्स बढ़ गए आपके और स्टॉक बढ़ गया आपका, तो इसका मतलब आपका ये टू साइडेड इंपैक्ट करेगी। सेम ऐसे ही अगर आपने कैश क्रेडिटर्स को पे करी है तो क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे और कैश आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो आपकी ये भी टू साइडेड होगी। अगर मान लीजिए कोई एसेट्स आपने परचेज करी है क्रेडिट पर, यानी कि उसके भी क्रेडिटर बना दिए हैं आपने, तो क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो जाएंगे और एसेट्स आपकी जो आपने परचेज करी है वो हो जाएगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा रहती है वो ये होती है कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी चीजें होती हैं असेट साइड में, जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो असेट साइड में आ जाती हैं और वो कैपिटल में दिखा दिया जाता है। यानी कि सबसे फर्स्ट जो आपकी टू साइडेड ट्रांजेक्शन होगी वो बिजनेस स्टार्ट करने की होगी, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी साइड दोनों ही इंपैक्ट करेंगी। जितना हमने स्टार्ट किया असेट्स लगा करके वो असेट साइड में आ जाएगा और वो उसका सम जो होता है वो कैपिटल में दिखा देते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया हर ट्रांजेक्शन के बाद में टोटल जरूर लगाइएगा और उसके बाद ही दूसरी ट्रांजेक्शन को दिखाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया हुआ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू।